हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आज सेना भर्ती की नई नीतियों के बारे में जो है वो यूट्यूब पे भांति भांति की वीडियो जो है अपलोड की जा रही है। सेना में बदलाव की भर्ती कब तक होगी, पैटर्न में बदलाव और एज को बदलाव के लिए बच्चों के क्या है कमेंटमेंट थे और काफी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे भी क्या है अपलोड हो चुकी है। सच क्या आज जानेंगे। उससे पहले आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर आर्मी से जुड़ी सभी प्रकार की अपडेटेड जो है वो सर्वप्रथम जो आप सबसे साझा की जाती है। आर्मी का सभी कंटेंट, आर्मी की पीडीएफ, आर्मी के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ, महत्वपूर्ण पेजेज, महत्वपूर्ण क्यूज किस्म, तो सभी प्रकार की जानकारी आर्मी से जुड़ी जो है कंटेंट या जानकारी सभी हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट पे जो है वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप उस चैनल को एक बार अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए, आज सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल रहता है आपका एज को लेकर रहता है कि सर बच्चों के मैसेज रहते हैं कि कौन कौन से बच्चे फार्म भर सकते हैं। सर मेरी तो अभी 20 वर्ष ही हुई है, क्या मैं फार्म भर सकता हूं? तो देखिए, आज उस क्राइटेरिया पे बात करेंगे। सबसे पहले तो एज पे बात करेंगे, बाकी नीतियों पे बाद में बात करेंगे। तो देखिए, एज का क्या शेड्यूल है। ये 2023 में 17 से लेकर 26 अप्रैल के जो मध्य भर्ती हुई, इसमें एज का क्राइटेरिया क्या था। 1 अक्टूबर से लेकर 1 अप्रैल 2006 के मध्य का विद्यार्थी क्या है फॉर्म भर सकता है। यानी कि 1 अक्टूबर 2002 का मतलब, यानी कि जिस विद्यार्थी का 1 अक्टूबर 2002 के अंदर इससे पहले जन्म है, पहले जन्म था, वो विद्यार्थी इसका फॉर्म नहीं भर सकता था। 1 अप्रैल 2006 इसके बाद, यानी कि 1 अप्रैल यानी कि 2006 के अंदर किसी का जन्म है और जून उसका जन्म है, तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकता था। इसके बाद के विद्यार्थी जन्म क्या फॉर्म है नहीं भर सकते। ये क्राइटेरिया 2023 की भर्ती का 17 से लेकर 26 अप्रैल के मध्य जो परीक्षा आयोजन हुई थी उसमें ये एज का जो क्राइटेरिया लागू होता। अब जो 2024 के अंदर जो भर्ती होगी, 2024 के अंदर जो भर्ती होगी उसमें एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो रहेगा 1 अक्टूबर से लेकर 2003 और ये रहेगा 1 अप्रैल से लेकर 2007। ये क्राइटेरिया जो क्या है रहने वाला है। अब बात करते हैं बदलाव की बात करते हैं। कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। आप इस चीज को बिल्कुल समझ चुके होंगे और फिर भी अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे टीम के जो नंबर जो व्हाट्सएप दिए जा रहे हैं उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, फिर रहता है कि एज का बदलाव के लिए काफी चर्चा हो रही है। अभी तक कोई भी एज के क्राइटेरिया में कोई अभी तक बदलाव नहीं है। प्रस्ताव रखा गया, हो सकता है, हो भी सकता है बदलाव, नहीं भी हो सकता, तो दोनों ही बातें हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जिस विद्यार्थी का इस जन्म डेट के मध्य जिसका जन्म हुआ है वो विद्यार्थी क्या है फॉर्म भर सकता है। आर्मी की जो एज जो होती है वो क्या होती है 17.5 से लेकर क्या बोलते हैं 21। लेकिन ऐसा नहीं, अगर काउंट करें तो 20.5 ही होती है। कितनी होती है 20.5 ही होती है 17.5 से, इससे ज्यादा की 21 वर्ष नहीं मिलती है। फिर नई भर्ती कब तक होगी, पैटर्न में बदलाव और आयु सीमा में। आयु सीमा का आप सबको बता दिया, अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। सभी ट्रेड के लिए 17.5 से लेकर 21 वर्ष है, यानी कि 20.5 21 वर्ष दर्शाया जाता है, 20.5 ही होता है। सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट जो अग्निवीर के नर्सिंग एनए वो अग्निवीर के तहत नहीं होती, उसमें क्या है 17.5 से 23 वर्ष क्या है आयु है। बाकी में सभी में क्या है 17.5 से लेकर 21 वर्ष आयु सीमा है। अभी तक कोई बदलाव नहीं है। अगर बदलाव होता है तो आप सबके साथ ये जानकारी अवश्य साझा करेंगे। पैटर्न में बदलाव, देखिए पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले ऑफलाइन भर्तियां होती थी, उसे अकॉर्डिंग ऑनलाइन हुई। सिर्फ बदलाव जो हुआ था सिलेबस के अंदर वो सिर्फ करंट अफेयर का बदलाव देखने को मिला था। 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से क्या है पेपर के पैटर्न में जोड़ा गया था। बाकी कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ और ना ही बदलाव होगा। 2024 की भर्ती में नहीं हुआ, आगामी समय में हो सकता है। नई भर्ती जनवरी, देखिए नई भर्ती बिल्कुल सही है। दिसंबर लास्ट या जनवरी 1 तक क्या है फॉर्म की डेट आ जाएगी। फॉर्म क्या है भरने स्टार्ट हो जाएंगे आर्मी के, और पेपर का पैटर्न वही रहेगा। मार्च अप्रैल के अंदर क्या है पेपर होंगे। पहले फेज की भर्ती होने के ज्यादा जो चांसेस है कि पहले फेज की भर्ती अप्रैल में होगी, उसके बाद दूसरे फेज की जैसे फिजिकल हो जाएंगे, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद सेकंड फेज की एग्जाम लगेगी। तो इस प्रकार जो है वो सुनने को और जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है। तो जनवरी के अंदर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पास समय बहुत कम है, तो आप अभी से अपनी तैयारी को क्या है स्टार्ट कर दे, समय का इंतजार ना करें। जो विद्यार्थी पिछली साल 1 नंबर 2 नंबर से रह गए थे, आप नए विद्यार्थी हैं तो आपसे वो कितने आगे होंगे। तो देखिए समय ज्यादा नहीं है। अगर अप्रैल को लेकर अगर टारगेट करके चलें तो 4 महीने हैं। तो 4 महीने के लिए क्या है आपको अच्छे से
पढ़ना होगा ताकि आप मेरिट में आ सके। और अधिक जानकारी के लिए आपका अगर इससे अलावा कोई भी सवाल पैटर्न से लेकर, सिलेबस से लेकर, नोट्स से लेकर, कोर्स से लेकर किसी भी प्रकार का आपकी अगर डाउट हो तो हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो सेना का कोई भी जानकारी मिलती है तो आप सबसे सर्वप्रथम साझा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।